हाँ भाई, इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे गॉसेन के नियम की, कि किसी व्यक्ति को भूख लग रही है बहुत तेज, उसने पहली रोटी खाई, उसकी उपयोगिता उसके लिए सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसने दूसरी रोटी खाई, तो पहली रोटी जब वो खाएगा तो उसको बहुत जल्दी खा लेगा, दूसरी खाएगा तो उसकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी पहली रोटी खाने के बाद, तो उसको इतनी जल्दी नहीं खाएगा जितनी वो पहली रोटी खाता है, ठीक है। तीसरी रोटी खाएगा तो उसकी उपयोगिता उसके लिए और कम हो जाएगी, चौथी खाएगा तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रोटी की उपयोगिता मान के चलो मैं 5 मानता हूँ, तो दूसरी रोटी की उपयोगिता 5 के बराबर आएगी क्या, 5 यूनिट्स के बराबर आएगी, और नीचे 4 हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी रोटी की उपयोगिता मान कितनी रहेगी, 3 रहेगी, चौथी की मान कितनी रहेगी 1, पांचवी की क्या हो जाएगी 0, तो छठवीं में क्या हो जाएगा माइनस। हमने कल भी पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है सीमांत उपयोगिता, किसी एक इकाई की अतिरिक्त वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो पहले एक रोटी खाने पर 5 यूनिट्स की उपयोगिता थी, दूसरी रोटी खाने पर कितनी यूनिट्स की उपयोगिता 4 थी, तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, कम। अगली रोटी पे और भी कम हो गई, अगली पे और 5वीं रोटी पे तो आदमी का पेट भर गया, अब उसका मन नहीं कर रहा खाने का, उसके लिए रोटी की कोई भी उपयोगिता नहीं। छठवीं रोटी जबरदस्ती उसको खिला दी तो गड़बड़ हो सकती है, उसकी उपयोगिता क्या चलेगी अब, क्लियर। शून्य उपयोगिता का मतलब इस चीज की आवश्यकता उस व्यक्ति को, ठीक है ना। तो यही नियम होता है गॉसेन का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। सीमांत की उपयोगिता धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जैसे जैसे आप उपभोग को बढ़ाओगे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई चली जाती। क्लियर। इसकी व्याख्या हमने कल भी देखी थी, जब ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में दिखा था सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, डिक्लाइन नेचर की होती है, नीचे की तरफ ग्राफ जाता है घटते हुए ग्राफ, और कुल उपयोगिता कैसी होती है, ऊपर जाती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, उस अधिकतम बिंदु को क्या बोलते हैं, संतृप्ति। पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये होता है गॉसेन का। बस समझ में आ गई। रोटी याद रखना है, भूख लगे रोटी खाते हैं तो क्या होता है, कोई गॉसेन का नहीं, ठीक है। नियम की मान्यता, नियम की मान्यता, ठीक है। क्या मान्यता हो सकती है नियम की, अब एक पहली वाली तो भैया पहली कौन सी होती है, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, विवेकशील। ये कॉमन मान्यता है, पूरी कॉमर्स में चलेगी, किसी भी कोई की मान्यता भी कॉमन है, ये तो आपको लिखनी है। सेकंड है मैं इसको तोड़ तोड़ के लिखा हूं, ठीक है। तो उपभोक्ता कैसा व्यक्ति है, आर्थिक व्यक्ति। तो देखो एक बात आप याद रखना, इकोनॉमिक्स के नियम किस पे लागू होते हैं, एक आर्थिक व्यक्ति। ये नियम किसी जानवर पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना, आर्थिक व्यक्ति का लागू होता है। इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांत हम किस पे अप्लाई करते हैं, आर्थिक इकाई या आर्थिक व्यक्ति, ठीक है। कोई हिमालय पर तपस्या कर रहा है कोई आदमी, तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो आर्थिक व्यक्ति नहीं माना जाएगा, उस पे नियम लागू नहीं होगा। इसलिए पहली मान्यता उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, दूसरी मान्यता उपभोक्ता कैसा व्यक्ति है, आर्थिक व्यक्ति है, तीसरी मान्यता है उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता ऐसे शॉर्ट में लिख लो, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, ये पहले भी पढ़ा था हमने, पहले मान्यता पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। फोर्थ नंबर पे जो आएगा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को, ये भी पढ़ा था हमने, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ये रिपीटेशन है बस, केवल आपको लगभग ये मान्यताएं हर पॉइंट में काम आएगी। आपको जब भी आप उपयोगिता की बात करेंगे तो ये मान्यताएं कॉमन है, किसी भी उपयोगिता में काम आ जाएगी, ठीक है ना, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा, अब ये यहां से अलग हो जाता है,
उपभोग की गई वस्तु की प्रत्येक इकाई रूप, आकार एवं गुण में समरूप होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, पहली रोटी खाएगा आदमी जल्दी जल्दी खा लेगा, दूसरी रोटी को उतनी जल्दी नहीं खाता, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, पहली रोटी तो छोटी सी बना दी और दूसरी रोटी बहुत बड़ी बना दी, 4 रोटी के बराबर, सोसाइटी तो अलग अलग हो सकता है, तो क्या वो बड़ी रोटी को खा पाएगा जल्दी जल्दी? खा पाएगा। इसलिए इस नियम के लागू होने के लिए ये बात होनी, जो वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसका रूप, उसका आकार, उसका गुण प्रत्येक इकाई का क्या होना चाहिए? समान, ठीक है ना। ये नहीं असमान, कोई 1 किलो की चीज है वो 5 किलो की चीज है, नेचुरल बात है, फिर नियम काम, ठीक है। इसके बाद उपभोग प्रक्रिया सतत होती है। नेक्स्ट आएगा उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, फैशन एवं आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इकाई रूप, आकार एवं गुण में समरूप। अब मैंने मोटे बोल दिया तो समझ में आएगा। ये मान्यताएं हैं, देखो ये मान्यता कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, ठीक है, और ये वाली कॉमन, ठीक है, और ये वाली कॉमन। इस सीमांत उपयोगिता में ये क्या हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। उपयोगिता शब्द की अगर आपको कोई भी मान्यता पूछे तो आप इनको किसी भी लिख सकते हो, किसी चीज, ये 5 और ये केवल सीमांत उपयोगिता है, ठीक है ना। विदाउट आप जितनी मान्यताएं चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें से यही सारी आपको पढ़नी है बार बार, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की जरूरत, ठीक है। सब नोट करो इसको। नियम के महत्व देखो, इस नियम का महत्व क्या है, अगर पढ़ते क्यों सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम पढ़ते, ठीक है, इसमें लिखो इस नियम के द्वारा की जगह से, इस नियम से मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास, समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। इस नियम से मांग के नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम आदि की व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। इस नियम के आधार पर नियम मांग के नियम को निकालते हैं और समसीमांत उपयोगिता नियम को निकालते हैं, इसलिए ये नियम क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये समसीमांत उपयोगिता नियम और मांग का नियम क्या होता है आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका अलग से चैप्टर है मांग का नियम, ठीक है। इसके बाद इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त के लिए सार्वजनिक वित्त में किया जाता है,
पब्लिक फाइनेंस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? सरकारें जो पैसा खर्च करती हैं आप लोगों के ऊपर, वो क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, जैसे कोरोना काल में गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है? एक आदमी पर कम से कम 25,000 रुपये पर पेशेंट पर खर्च कर रही है, 30,000। वो कैसा होता है? साथ में। ठीक है, इस नियम के अब ये सार्वजनिक वित्त के नियम में कैसे लगेगा? ये नियम कहता है आपसे जिसके अनुसार देखो लिखना मत, तुम्हें समझ। इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाए। आप लोगों को पता है कि एक अमीर आदमी जो होगा उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी, और एक गरीब आदमी होगा उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी। गरीब आदमी के लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अमीर आदमी के लिए पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है। मान के चलो किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, कितना रुपया है? 1 करोड़। किसी के पास 0, ये अमीर आदमी हो गया, ये गरीब आदमी हो गया। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, इसको 5 रुपये मिले, इसके लिए इंपॉर्टेंस है कैसे? इसको अगर 5 रुपये मिले तो इसके लिए 5 रुपये की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता किस पर डिपेंड करती है? इंसान के स्टेटस पर। अगर ये अमीर है तो इसकी उपयोगिता कम है इसके लिए, अगर ये गरीब है तो इसकी उपयोगिता ज़्यादा है। ठीक है, यही चीज़ हम पता लगाते हैं किस नियम से सीमांत उपयोगिता प्राप्त। क्लियर? जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाता है उसके लिए मुद्रा की उपयोगिता क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे आप शुरुआत में 10,000 की नौकरी करो तो लोग को, किसी लड़के को 10,000 की नौकरी बहुत अच्छी लगती है, यार 10,000 की। अगले साल को 10,000 कम लगने लग जाएंगे, तो सोचेगा मुझे 20 मिलने चाहिए। उसको अगले साल में 20 कम लगने लग जाएंगे, उसके 20,000 की उपयोगिता कम होगी उसके लिए। अब वो सोचेगा मुझे 30,000 मिलने चाहिए। अगले साल जब 30,000 कमाने लग जाएगा तो चौथे साल सोचेगा यार 30 तो कम है यार। तो धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है पैसे की उपयोगिता उसके लिए क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं, इस नियम का उपयोग पब्लिक सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। कैसे किया जाता है कि सरकार अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स लेती है और अमीर आदमी को कम सब्सिडी देती है, उसके ऊपर कम खर्चा करती है, और गरीब आदमी से कम टैक्स लेती है और गरीब आदमी पे ज़्यादा खर्चा करती है। ठीक है ना, यही होता है समसीमांत उपयोगिता नियम का उपयोग काम किया जाता है सार्वजनिक वित्त। मतलब अब अमीर आदमी को फैसिलिटी गवर्नमेंट से कम मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती, और गरीब आदमी को गवर्नमेंट से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। ठीक है ना, अब ये अलग बात है कि कुछ अमीर लोग फर्जीवाड़े तरीके से गरीब बने हुए हैं, कोई अलग बात है, पर सरकार गरीब को दे रही है, अमीर को नहीं दे रही। ठीक है भाई। तीसरा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस नियम की सहायता से वेरी मोस्ट है हीरा पानी विरोधाभास। की व्याख्या की गई। हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई। अब ये हीरा पानी विरोधाभास क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ो। ठीक है ना, 3 इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो इसमें पहला पॉइंट मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, समझने में आसानी होती है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक। सब जानते हैं पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है, सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इससे प्राप्त कुल उपयोगिता, और इससे प्राप्त कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी अत्यधिक होती है। इतनी अधिक उपयोगिता होती है कि इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है,
का उपयोग उपभोक्ता द्वारा बहुतायत में किया जाता है। बहुतायत में किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और इसकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत अत्यधिक कम होती है। क्या होती है? अत्यधिक कम। उड़ाओ मतलब पानी कम, हम पानी पीते जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जब हमारी प्यास खत्म हो जाती है उस पॉइंट पर इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। लास्ट घूंट जो पानी का पीते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बहुत ज्यादा कम। मतलब अच्छा नहीं करेगी फिर आपको पानी, ठीक है। आप गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान होते हुए आए, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तब आप पानी पीते हो तो उसकी उपयोगिता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। आपने 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पी लिया, पीते जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट एक ऐसा आएगा जब आपको प्यास क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उस टाइम उस पॉइंट पर इसकी उपयोगिता क्या होती है? बहुत ज्यादा कम। जीरो तो कभी नहीं होती पानी की उपयोगिता, ठीक है। और किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टोटल यूटिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि काय पर डिपेंड करता है? सीमांत उपयोगिता। इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसके प्राइस भी क्या होते हैं? कम, ठीक है। किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सीमांत उपयोगिता। अतः पानी की कीमत कम होगी, ठीक है। वैसे देखो, पानी की अंतिम इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत चुकाने को उद्यत रहता है। देखो इसका कहने का मतलब ये, जिस आप रेगिस्तान में खड़े हुए, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, वहाँ पे एक दुकान है पानी की, उस टाइम वो आपसे जितने पैसे मांगेगा आप उतने पैसे उसको दे। 5 रुपये के 500 मांगेगा तब भी आप दे, क्योंकि उस टाइम आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब उसकी सीमांत उपयोगिता फर्स्ट पॉइंट पर क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने एक बोतल पानी पी ली, अब उसी रेगिस्तान में उसी दुकानदार से आप उस बोतल को 500 रुपये में खरीदोगे क्या? आपको प्यास लग रही है, आप बोलोगे 10 रुपये की दीजिए तो दे, तो आगे चलेगी। ऐसा होता नहीं होता, ठीक है। तो वो जो अंतिम मतलब पानी की अंतिम इकाई चली, जब आपकी प्यास खत्म हो जाती है उसके बाद उपभोक्ता कम कीमत चुकाने को रहता है, वो आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। ये पानी के केस में था। ये पानी की कीमत आखिर कम क्यों होती है? पानी की टोटल यूटिलिटी ज्यादा होती है, पानी की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, और सीमांत उपयोगिता कम होने की वजह से पानी के अंतिम इकाई के लिए उपभोक्ता क्या देता है? कम मूल्य चुकाने के लिए। क्लियर? अब आपका आएगा हीरा। हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम। जो भी चीज हमारे समाज में कम मात्रा में पाई जाती है उनकी उपयोगिता क्या होती है? अत्यधिक, ठीक है।
इसके बाद अतः हीरे की अत्यधिक कीमत चुकाने के लिए उपभोक्ता उद्यत माने तैयार, ठीक है ना, लिखता हूं ब्रैकेट में तैयार रहता, ठीक है। ये आज तक का था, कल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे।